शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बिहार में गिर गई गठबंधन की सरकार। जी हां, नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, पार्टी के लोगों की बात मानी है। तो ये बड़ी खबर, इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि पार्टी के लोगों की बात मानी है। तो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार अब सरकार यहां पर नहीं बनेगी। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, शपथ भी ले सकते हैं। ये बड़ी खबर, इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने बयान भी दिया है कि पार्टी के लोगों की बात मानी है और मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बिहार में गठबंधन, महागठबंधन सरकार गिर गई है। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बिहार में उनके ही नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो जल्द ही भाजपा के संग नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, ये बड़ी खबर है, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। अब नीतीश कुमार अपने ही नेतृत्व में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो उसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बड़े खेले की जो उम्मीद राजश्री की जा रही थी वो उम्मीदें पूरी हो गई हैं। हाँ। और जो असमंजस चल रहा था, जो सस्पेंस था, वो सारा अब क्लियर हो चुका है और पिक्चर बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा करीब 11 बजे सौंप दिया और उसके बाद जो है अब नई सरकार की गठन की प्रक्रिया भी देखिए शुरू हो गई है। जो भाजपा के बिहार के प्रभारी हैं, जिन्हें लोकसभा प्रभारी का दायित्व भी सौंपा गया है, विनोद तावड़े, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि बिहार में एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है, बीजेपी विधायक दल का, और उप नेता विजय सिन्हा को चुना गया है। यानी कि बिहार में पूरी तस्वीर क्लियर हो चुकी है। बिहार में देखिए नीतीश कुमार करीब शाम 4 बजे जो है वो अपना जो है राजभवन में एक समारोह होगा जिसमें वे दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ साथ डिप्टी सीएम जो बनाने की और दूसरी जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी पूरी होंगी और एनडीए की सरकार का गठन जो है वो बिहार में होने जा रहा है। और एक तरह से एक जो तस्वीर अभी सामने आई है उसके मुताबिक यही स्पष्ट हो पाया है कि जो बिहार में जैसे नीतीश कुमार है वे कुर्मी से आते हैं और जो सम्राट चौधरी हैं वे कुशवाहा जाति से आते हैं। तो ये दोनों ही ओबीसी से आते हैं। तो ओबीसी को साधने की पूरी रणनीति जो है वो बिहार में तैयार की गई है। विजय सिन्हा भूमिहार हैं और वे स्वर्ण हैं। तो ऐसे में सभी को जो समीकरण है, जो सोशल इंजीनियर है, वो यहाँ दिखाई देती है और एक तरह से जो बिहार की नई तस्वीर क्लियर हो गई है। और एनडीए जो चाहता था, एनडीए की एक इच्छा थी कि किसी प्रकार से नीतीश कुमार को अपने से जोड़ा जाए और नीतीश कुमार की जो पहली प्रतिक्रिया आई है उनका यही कहना है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, हम काम कर रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। यानी महागठबंधन की सरकार ध्वस्त हो गई है और नई एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल। राशि, अब अगर हम आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की बात करें अमित जी, तो उनका क्या, वो भी लगातार बैठक कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी के नेताओं की ओर से यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से, उनके प्रवक्ताओं की ओर से बयान दिए गए कि कुछ भी हो सकता है, कल बड़ा खेला होगा, सरकार नहीं जाने देंगे, इस प्रकार के बयान दिए गए। लेकिन वे ऐसे अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाए क्योंकि संख्या देखिए जो भी
विधानसभा में संख्या बल जो महत्व रखता है, उनके पास संख्या बल नहीं था पूरा, और करीब जो 8 की जो कमी थी वो कमी वे पूरी नहीं कर सकते थे। ना जेडीयू टूट सकती थी और ना ही कोई और टूट रहा था। तो ऐसे में उनके सभी दावे ध्वस्त हो गए और सुबह पहले ही ऐसी प्लानिंग हो गई और 11 बजे जाकर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और देखिए कल ही जो स्थिति एक तरह से क्लियर हो गई थी कि जेडीयू और आरजेडी में किस प्रकार का जो विवाद है, जो रार है, जो दरार है, वो अब भर नहीं पाएगी, क्योंकि एक बड़ा इश्तिहार भी जो है अखबारों में दिया गया तेजस्वी यादव की ओर से, और जो आपका तेजस्वी आप जो तेजस्वी इस प्रकार के उसमें रखा गया कि यानी तेजस्वी यादव का चेहरा जो चमकाया गया, और ऐसे में नीतीश कुमार को अब वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे पलटी मार है। लेकिन चाहे कितने भी पलटी मार हो, नीतीश अपना समीकरण साध लेते हैं और वे सत्ता के पथ को छू लेते हैं, वहां से चलते हुए अपनी मंजिल को पकड़ लेते हैं। और नीतीश कुमार 9वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि भगवान बुद्ध की है बिहार की नगरी, जिसे बिहार कहा जाता है, और वहां जिस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार का राजनीतिक खेल देखने को मिल रहा है, वो बड़ा दिलचस्पी भरा है। और सभी लोग न केवल इस खेल को देख रहे हैं और साथ ही साथ सत्ता की लोलुपता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। जी राजश्री। बिल्कुल, लेकिन अमित जी एक छोटा सा सवाल ये भी कि क्या इंडी गठबंधन को एक ही छत पर लाने वाले थे नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया भी था। क्या इंडी गठबंधन से भी कोई नाराजगी रही होगी? क्या लगता है आपको कि ये बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है? जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय सबसे अहम बात आपने पूछी, आपका सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हाँ। और किस लिए जो नीतीश कुमार नाराज हुए, देखिए जो इंडी गठबंधन को जोड़ने का काम था वो नीतीश कुमार ने किया था। उन्होंने मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाई। उन्हें उम्मीद थी कि संयोजक का पद उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया, उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। और एक सूत्रीय कार्यक्रम जो वो चलाना चाहते थे, जो एक उम्मीदवार वो अपना साझा जो है वो खड़ा करना चाहते थे, उसका फार्मूला भी उन्होंने दिया था। साथ साथ ममता के साथ, अखिलेश यादव के साथ और तमाम जो दूसरे नेता थे उनके साथ बातचीत की जो परिपाटी जो तैयार की गई थी, जो रणनीति तैयार की गई थी, उसके मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार थे। तो एक तरह से उन्हें दरकिनार किया गया। उसके बाद से जो है वो बिखराव शुरू हुआ है और उसी का ही नुकसान जो है नीतीश कुमार के रूप में एक उनको झटका लगा है और महागठबंधन टूटा है। और यहाँ उसको कम से कम इंडी गठबंधन की अगर बात करें, देखिए यहाँ सरकार कौन चला रहा था? यहाँ पर आरजेडी थी, जेडीयू थी, कांग्रेस थी, लेफ्ट के दल थे, और ऐसे में एक मजबूत सरकार थी जो बिहार में चल रही थी। ऐसे में उस तमाम जो इंडी गठबंधन के प्रयासों को भी झटका लगा है। और दूसरी ओर पहले से ही जो बिखराव दिखाई दे रहा था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वे कह रही थी मैं एकला चलो की राह पर थी, इधर अखिलेश अपनी ही सीटों का जुगत बिठा रहे थे। हालांकि देखिए कल भी उनकी तरफ से जल्दबाजी में ही ये कहा जाएगा कि स्टेटमेंट दिया गया कि 11 जी राशि बिल्कुल। और 2024 नजदीक है, ज्यादा दिन है नहीं चुनाव को, और मुझे लगता है कि उससे पहले और भी कई उलटफेर देखने को मिल जाएंगे। अमित जी, ये तो शुरुआत ही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिला है। अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, अब सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी के साथ, दावा पेश करेंगे, तो बिहार में गिर गई है महागठबंधन की सरकार।